नमस्कार साथियों, सामान्य ज्ञान ग्रुप परिवार में आपका फिर हार्दिक स्वागत है। और भारत के भूगोल के अंतर्गत अपवाह तंत्र के अंदर हमने सिंधु नदी तंत्र को डिस्कस कर लिया था। इसके साथ ही गंगा नदी तंत्र, उसके बारे में हमने केवल गंगा नदी के बारे में पढ़ लिया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो गंगा नदी की जितनी भी सहायक नदियां हैं उनके संबंध में रहेगा। तो देखिए, हम बात करते हैं आज गंगा नदी की जो सहायक नदियां हैं उनके बारे में। जैसे हमने पढ़ा था यहाँ पर गंगा नदी के बारे में कि गंगा नदी यहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा के रूप में निकलती है और यहाँ पर देवप्रयाग में ये दोनों मिलने के बाद गंगा नदी कहलाती है। और उसके बाद ये कुल 5 राज्यों से बहती हुई यहाँ पे फर्रक्का बांध के बाद 2 भागों में बढ़ जाती है। और एक भाग है वो बांग्लादेश में चला जाता है और एक हुगली नदी के रूप में, इसकी वितरिका के रूप में, हुगली नदी के रूप में चला जाता है। इसको हमने अच्छे से पढ़ लिया है। अब हमें पढ़ना है आज गंगा नदी की सहायक नदियों के बारे में। तो देखिए, यदि हम इसकी सहायक नदियों की बात करें, यदि इसकी सहायक नदियों की बात करें तो इसको हमें 2 तरीके से पढ़ेंगे या फिर 2 भागों में विभाजित करके पढ़ेंगे। और उस टाइप से क्वेश्चन आया हुआ है, कैसे आया हुआ है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। एक हम पढ़ेंगे यहाँ पर बाएं तट से मिलने वाली नदियां, बाएं तट पर मिलने वाली नदियां, एक हम इन नदियों की बात करेंगे। बाएं तट, जैसे आपको बताया था कि नदी का बायां किनारा और दायां किनारा, इसका निर्धारण कैसे होता है कि जिस तरफ नदी बह रही है उस तरफ अपना मुंह कर लो। हमारा जो बायां होगा वो नदी का बायां होगा और हमारा जो दायां होगा वो नदी का दायां होगा। तो गंगा नदी इस तरह बह रही है, इसका मतलब ये ऊपर वाला है, ये इसका बायां किनारा हो गया, नीचे वाला है ये इसका दायां किनारा हो गया। तो इस बार काफी बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि निम्न में से कौन सी नदी गंगा नदी के बाएं किनारे से मिल रही है या फिर नहीं मिल रही है, इस टाइप का क्वेश्चन आता है। अभी हम इसको डिस्कस करेंगे तो और समझ में आ जाएगा। तो बाएं तट पर मिलने वाली नदियों की चर्चा करेंगे हम यहाँ पर। एक तो कि कौन कौन सी नदियां हैं जो इसके बाईं ओर से मिल रही हैं। इसके अलावा दूसरी हमें दाएं तट पर जो भी मिलने वाली नदियां हैं, दाएं तट पर जो भी मिलने वाली नदियां हैं उनकी बात करेंगे हम कि कौन कौन सी नदियां हैं जो नीचे यहां पर दाएं किनारे से मिल रही है। तो जैसे हम बाएं तट की बात करते हैं तो यहाँ पे कौन कौन सी नदियां हैं। यहाँ पे एक नदी है जिसका नाम है रामगंगा, एक नदी है जिसका नाम है गोमती, एक नदी है जिसका नाम है घाघरा, एक नदी है जिसका नाम है गंडक, इसके बाद एक नदी है जिसका नाम है कोसी और लास्ट में एक नदी पड़ती है जिसका नाम है महानंदा। तो ये कुछ नदियां हैं, हालांकि मैप में भी इनको ड्रॉ करेंगे हम। रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा, ये सब सारी की सारी नदियां हैं। ये किधर से मिल रही हैं? ये बाईं ओर से मिल रही हैं। यदि हम दाएं तट पे बात करें कौन कौन सी मिलने वाली नदियां हैं, तो यहाँ पे नदियां हैं। एक नदी है यमुना नदी, उसके आगे हम चलते हैं तो एक नदी आती है जिसका नाम है टोंस। क्या नाम है? टोंस। सॉरी। फिर एक नदी आती है जिसका नाम है करमनासा। उसके बाद एक नदी आती है जिसका नाम है सोन और हुगली में भी एक नदी मिलती है जिसका नाम है दामोदर। तो ये कुछ ऐसी नदियां हैं जो इसके दाएं तट से मिल रही हैं। अब हम इनको एक एक करके पढ़ेंगे। यहाँ मैप के अंदर सबसे पहले इन सबको हम ड्रॉ करने वाले हैं और उसके बाद हम एक एक का डिस्कस करेंगे। तो पहले इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बात करते हैं हम। अब देखिए, यदि इन सहायक नदियों को हम यहाँ मैप में ड्रॉ करने की कोशिश करें तो कैसे करें वो देखिए आप। तो सबसे पहले जैसे है आपको बताया था अभी कि ये इसका ऊपर वाला जो किनारा होगा वो कौन सा किनारा होगा, वो दायां किनारा होगा।
नीचे वाला जो इसका किनारा होगा, सॉरी ऊपर वाला जो किनारा होगा वो बायां किनारा होगा और नीचे वाला जो किनारा होगा वो दायां किनारा होगा। तो पहले हम बात करते हैं इसके बाएं किनारे से मिलने वाली नदियां। तो जैसे हम बात करते हैं, ये नदी हमने कौन सी है, ये नदी हमारी है गंगा नदी। इस गंगा नदी की सहायक नदियों की बात करते हैं तो सबसे पहले यहाँ एक नदी आके इसमें मिलती है और इस नदी का नाम है रामगंगा नदी। क्या नाम है? रामगंगा नदी। तो एक नदी हमारी हो गई रामगंगा। इसके बाद हम थोड़ा सा आगे चलते हैं तो यहाँ पे एक नदी है जिसका नाम क्या है? गोमती नदी। क्या नाम है? गोमती नदी। तो एक हो गई हमारी गोमती नदी। इसके आगे हम और चलते हैं यहाँ पे, तो यहाँ एक नदी है जिसका नाम है घाघरा नदी। क्या नाम है? घाघरा नदी। इसके आगे चलते हैं तो यहाँ पे एक नदी और आके मिलती है जिसका नाम है गंडक नदी। क्या नाम है? गंडक नदी। इसके आगे हम चलते हैं तो यहाँ पे एक नदी और आके मिलती है और जिसका नाम क्या है? कोसी नदी। जिसका नाम क्या है? कोसी नदी। फिर एक नदी यहाँ लास्ट में आके मिलती है जिसका नाम क्या है? महानंदा। क्या नाम है? महानंदा। कई बार इनका क्रम पूछ लेते हैं, ध्यान रखना ये इसी क्रम से है, ये रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा। ठीक है। अब देखिए ये सारी की सारी नदियां किधर से मिल रही हैं? तो ये सारी की सारी नदियां मिल रही हैं बाईं ओर से। किधर से? बाईं ओर से। तो यहाँ पे किस किस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है उसकी हम चर्चा करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन तो हमारे पास ऐसा बन सकता है कि निम्न में से कौन सी नदी जो गंगा नदी के अंदर बाएं किनारे से नहीं मिलती है, वहां पे आपको तीन ऑप्शन यहां से मिलेंगे, एक दूसरा ऑप्शन मिलेगा। ठीक है। तो ये बाईं ओर से, ये क्रम है, इनका ध्यान रखना। ये अब देखिए यहां से कितने टाइप के क्वेश्चन बढ़ सकते हैं। पहले यदि हम सिर्फ सबको मिला के बात करें तो देखिए इनमें यदि हम बात करें तो सबसे पहले कौन सी नदी मिल रही है? सबसे पहले यहां पे कौन सी नदी मिल रही है? तो सबसे पहले मिल रही है। क्यों सबसे पहले का मतलब ये जिधर से ये बह के आ रही है, ठीक है ना, तो पहले नदी आके मिल रही है। ये एक नंबर पे कौन सी मिल रही है? रामगंगा। तो एक हमारा क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है कि निम्न में से कौन सी नदी है जो गंगा नदी में बाएं किनारे से सबसे पहले मिलती है, तो वो हमारी कौन सी है? रामगंगा नदी। तो ऐसा ही क्वेश्चन ऐसे भी तो हो सकता है कि सबसे बाद में कौन सी मिल रही है? सबसे बाद में कौन सी मिल रही है? तो देखिए सबसे बाद में यहां पे कौन सी मिल रही है? महानंदा। तो ये भी हमारा क्वेश्चन हो सकता है कि सबसे बाद में कौन सी मिल रही है? महानंदा। सबसे पहले मिल रही है रामगंगा और सबसे बाद में महानंदा। बात समझ में आ गई यहां तक? ठीक है। एक क्वेश्चन और बढ़ता है इन नदियों में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वो ये है कि ये जितनी भी नदियां हैं वो हिमालय से निकलती हैं, इसकी सहायक नदियां जो बाएं किनारे से मिल रही हैं। तो हिमालय से सारी नदियां मिलती हैं, इनमें से एक नदी ऐसी है जो हिमालय से नहीं निकलती है। ठीक है। वो नदी कौन सी है? इनमें से ऐसी कौन सी नदी है जो हिमालय से नहीं निकलती है और बाईं ओर से मिल रही है? रामगंगा है, गोमती है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है, महानंदा है। कौन सी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फटाफट जवाब देने की कोशिश करो, है ना। शायद तुक्का ही मारोगे आप, लेकिन फिर भी जवाब देने की कोशिश करो। देखते हैं किसका तुक्का सही बैठता है कि निम्न में से कौन सी ऐसी नदी है जो बाईं ओर से मिल रही है और हिमालय से नहीं निकलती है? रामगंगा है, गोमती है, घाघरा है, गंडक है, कोसी है या फिर महानंदा है? देखते हैं कितने का सही होता है। इसका आंसर ये होगा गोमती। क्या होगा? गोमती। गोमती ऐसी एकमात्र नदी है जो आपके उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले से निकलती है और ये तराई क्षेत्र से निकलती है। हमने जब भौतिक प्रदेश पढ़ा था उस समय आपको बताया था तराई क्षेत्र क्या होता है। तो यहां से यह नदी निकलती है, तराई क्षेत्र जो कि उत्तर के विशाल मैदान का ही एक निर्माण क्रम की दृष्टि से भाग है। ठीक है। तो ये हिमालय से नहीं निकलती। बाकी सारी की सारी रामगंगा है, घाघरा है, ये गंडक है, कोसी है या महानंदा, सब की सब नदियां हैं ये हिमालय से निकलती हैं। ठीक है। तो हमारे पास टोटल यहां पे 3 क्वेश्चन हो गए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए कि गंगा नदी में बाएं किनारे से सबसे पहले मिलने वाली नदी तो रामगंगा, बाएं किनारे से सबसे बाद में मिलने वाली नदी तो महानंदा, और जितने भी बाएं किनारे से मिल रही हैं उनमें एक ऐसी नदी है जो हिमालय से नहीं निकलती, बाकी सभी हिमालय से निकलती हैं। तो वो नदी कौन सी है आपकी?
तो 3 इंपॉर्टेंट हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम नीचे दाएं किनारे से मिलने वाली नदियों की बात करते हैं। यहाँ पर अब देखिए, अब इसके बाद हम बात करते हैं इसके दाएं किनारे की ओर से मिलने वाली नदियां। उनमें भी कुछ से सबको मिलाकर स्पेशल क्वेश्चन बनेंगे, उनके बारे में हम चर्चा करेंगे। यहां से देखिए एक नदी निकलती है यमुनोत्री से, और ये बहती हुई यहां पे इलाहाबाद यहां पे मिल जाती है किसमें, गंगा नदी में। तो एक नदी है यमुना नदी। यमुना नदी है, ये इसकी जितनी भी सहायक नदियां हैं उनमें सबसे लंबी सहायक नदी है, लगभग 1360 किलोमीटर लंबी नदी है ये। तो एक नदी यमुना है। फिर यमुना की भी एक सबसे लंबी सहायक नदी है, और जिसका नाम क्या है, चंबल। तो आपको बताया था जैसे मैंने कि ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, क्वेश्चन डायरेक्ट आ गया कि चंबल किसकी सहायक नदी है, और यदि ऑप्शन में यमुना है तो आपको यमुना टिक करना है, ठीक है। लेकिन मान लीजिए यमुना ऑप्शन में नहीं हो, तो आप जवाब क्या दोगे, तो आपका जवाब गंगा होगा। क्यों? क्योंकि यहां से ये पानी लेके जा रही है और छोड़ जा रही है गंगा में। तो कहने का मतलब ये है, चंबल ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। वैसे आप यदि राजस्थान का भूगोल पढ़ते हैं तो वहां पे तो ये बहुत लंबी नदी के रूप में पढ़ते हैं हम, ठीक है। इसकी भी चर्चा करेंगे जब हम राजस्थान की ज्योग्राफी पढ़ेंगे तब। तो देखिए यहां पे चंबल नदी मिलती है इसके अंदर। इसके अलावा यमुना में एक नदी और मिलती है जिसका नाम है बेतवा। क्या नाम है, बेतवा नदी। और एक नदी और मिलती है जिसका नाम है केन। तो 2 नदी और हैं जो यमुना में मिल रही हैं, बेतवा और केन। इनके बारे में भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं जिनकी हम चर्चा करेंगे। इसके आगे देखिए, यहां पे लखनऊ के पास एक नदी मिलती है जिसका नाम है टोंस। क्या नाम है, टोंस। कहीं पे इस नदी को यमुना की सहायक नदी भी दिखा रखा है, इसलिए क्योंकि ये दोनों लखनऊ दोनों पास पास ही मिलती हैं जाके किसमें, गंगा नदी में। इसलिए ध्यान रखना, टोंस है वो गंगा की सहायक नदी है। इसके अलावा यहां पे एक नदी और है, और जिसका नाम है करमनासा। क्या नाम है, करमनासा। फिर आगे एक नदी और है जिसका नाम है सोन नदी। क्या नाम है, सोन नदी। और इसके अलावा यहां पे एक नदी हुगली में मिलती है, और इस नदी का नाम क्या है, दामोदर। तो ये सारी की सारी जो नदियां हैं वो किस किनारे से मिल रही हैं, तो ये सारी की सारी नदियां हैं वो दाएं किनारे से मिल रही हैं, ठीक है। तो बाएं किनारे से मिलने वाली ऊपर वाली नदियां हैं, और दाएं किनारे से मिलने वाली नदियां यमुना है। इसके अलावा चंबल, बेतवा, केन ये यमुना के सहायक हैं, लेकिन आप इसको इसके साथ याद कर सकते हैं। टोंस है, करमनासा है, सोन है, दामोदर है। तो ये कुछ नदियां हैं, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। अब हम एक एक नदियों की चर्चा करते हैं यहां पर। चलिए अब हम इसकी सहायक नदियों की सबसे पहले हम बात करते हैं, जो बाईं ओर से जो नदियां मिल रही हैं उनकी हम चर्चा करेंगे यहां पे। और सबसे पहले हम बात करते हैं यहां पे कौन सी नदी की, रामगंगा नदी की। क्योंकि सबसे पहले बाईं ओर से कौन सी नदी मिल रही है, तो यदि हम देखिए सबसे पहले यहां पे चर्चा कर रहे हैं किस किनारे मिलने वाली नदियां, बाएं किनारे या बाएं तट पर मिलने वाली जो नदियां हैं उनकी यदि हम बात करते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी, रामगंगा की। किसकी, रामगंगा नदी की। अब इसके बारे में आपको दिखा दिया मैंने, मैप में बता दिया आपको रामगंगा नदी कहां बहती है। अब देखिए रामगंगा नदी के यदि उद्गम स्थल की हम बात करें, यदि इसके उद्गम स्थल की हम बात करें, मतलब कहां से निकलती है ये, तो ये एक स्थान से निकलती है। मैं यहां पे पहले उस स्थान से संबंधित एक प्रश्न पूछ रहा हूं आपसे। ये स्थान है आपका उत्तराखंड के अंदर, उत्तराखंड की राजधानी आपको पता है क्या है, देहरादून। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि हाल ही में उत्तराखंड की एक
दूसरी राजधानी बनाई गई है ग्रीष्मकालीन राजधानी। उस राजधानी का नाम बताइए आप, कौन सी है वो? हाल ही में उत्तराखंड ने देहरादून के अलावा एक ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाई है गर्मियों के लिए। उस राजधानी का नाम क्या है उत्तराखंड की? वो राजधानी कौन सी है? फटाफट जवाब दीजिए। देखते हैं सबसे पहले कौन जवाब देता है। तो उस राजधानी का नाम है गैरसैंण। क्या नाम है? गैरसैंण। ध्यान रखना, ये उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी है गैरसैंण। ध्यान रखना ये। तो यही इस गैरसैंण के निकट से ही रामगंगा नदी का उद्गम होता है। गैरसैंण के निकट ही यहीं से इस नदी का उद्गम होता है। गैरसैंण के निकट नैनीताल जिला है यहां से, और उत्तराखंड ये पड़ता कहां पे है? उत्तराखंड। तो यहां से इस नदी का उद्गम स्थल है गैरसैंण के पास से ही, पहाड़ियों से ये नदी निकलती है, हिमालय की पहाड़ियों से, गैरसैंण के पास से ही। कौन सी नदी? रामगंगा नदी। इसके बाद ये क्या करती है? ये कहां कहां बहती है? तो ये उत्तराखंड में बहती है भाई, उत्तराखंड में निकल रही है तो उत्तराखंड में बहती है। और फिर ये नदी चली जाती है उत्तर प्रदेश में। तो इसका जो प्रवाह क्षेत्र है वो दो राज्यों के अंदर है, एक उत्तराखंड है, एक उत्तर प्रदेश है। और फिर एक स्थान है उत्तराखंड में ही जिसका नाम है कन्नौज। क्या नाम है? कन्नौज। इसके पास में ही ये गंगा नदी में मिल जाती है। किसमें मिल जाती है? गंगा नदी में मिल जाती है। तो ध्यान रखना कि रामगंगा नदी है, ये गैरसैंण के निकट हिमालय से ही निकलती है उत्तराखंड में, और उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में बहती हुई उत्तर प्रदेश के कन्नौज नामक स्थान पर यह नदी कहां मिल जाती है? गंगा नदी में मिल जाती है। अब यदि इससे संबंधित और फैक्ट की हम बात कर सकते हैं यहां पे, जैसे अभी आपको बताया था कि बाएं तट पर सबसे पहले मिलने वाली सहायक नदी कौन सी है? तो रामगंगा। सबसे पहले मिलने वाली सहायक नदी। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक क्वेश्चन, एक फैक्ट हमारा ये हो गया। ठीक है। इसके अलावा देखिए, इसके ऊपर एक परियोजना चलती है जिसका नाम है रामगंगा परियोजना। क्या नाम है? रामगंगा परियोजना। इस नदी के नाम पे ही है इस परियोजना का नाम, रामगंगा परियोजना। और ये परियोजना कहां चलती है? उत्तर प्रदेश में। ध्यान रखना ये। तो ये आपकी रामगंगा नदी हो गई जो गैरसैंण के निकट से निकलती है उत्तराखंड में, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश में बहती हुई उत्तर प्रदेश के कन्नौज नामक स्थान पर गंगा नदी में मिल जाती है, और ये बाएं तट से मिलने वाली गंगा की पहली नदी है। और इसके ऊपर एक परियोजना चलती है जिसका नाम है रामगंगा परियोजना। ये कहां है? उत्तर प्रदेश में। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम अगली नदी की बात करते हैं। ठीक है। तो ये हो गई आपकी रामगंगा नदी। समझ में आ रही है? तो पहली हो गई रामगंगा नदी। कई बार डायरेक्ट इतना ही पूछ लेते हैं, निम्न में से कौन सी नदी गंगा की सहायक नदी नहीं है? ये तो थोड़ा फिर भी डिटेल से हो जाता है, लेकिन फिर भी आजकल पता नहीं कैसा भी क्वेश्चन आ सकता है। तो नेक्स्ट नदी की यदि हम बात करते हैं, नदी नंबर 2 जो इसकी सहायक नदी है, और उस नदी का नाम क्या है? गोमती नदी। क्या नाम है? गोमती नदी। गोमती नदी, इसके बारे में पहला फैक्ट ये बताया था कि ये बाएं तट से मिलने वाली एकमात्र गंगा की ऐसी सहायक नदी है जो हिमालय से नहीं निकलती। तो ये निकलती कहां से है? इसका उद्गम स्थल कहां है? तो यदि हम इसके उद्गम स्थल की बात करें तो इसका उद्गम स्थल है उत्तर प्रदेश में। और उत्तर प्रदेश में भी कहां? एक जिला है जिसका नाम है पीलीभीत, और इस पीलीभीत जिले के अंदर एक झील है जिसका नाम है फुलहार झील। क्या नाम है? फुलहार झील। इस फुलहार झील से यह नदी निकलती है और यह तराई क्षेत्र का भाग है। तो गोमती नदी का उद्गम स्थल है फुलहार झील, जिला पीलीभीत, राज्य उत्तर प्रदेश। यहां से यह नदी निकलती है और उत्तर प्रदेश के अंदर ही, उत्तर प्रदेश में ही एक स्थान है जिसका नाम है गाजीपुर। क्या नाम है? गाजीपुर।
और यहां जाके ये किस में मिल जाती है, ये गंगा नदी में मिल जाती है। किस में मिल जाती है, गंगा नदी में मिल जाती है। ध्यान रखना ये। इससे नदी के जो किनारे शहर स्थित है, यदि हम उन शहरों की बात करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गोमती नदी के किनारे कौन कौन से शहर स्थित हैं, तो एक शहर है जिसका नाम है लखनऊ। बहुत बार पूछते हैं ये लखनऊ, ठीक है। तो एक शहर तो है गोमती के किनारे लखनऊ। इसके अलावा एक है सुल्तानपुर, एक है सुल्तानपुर और एक है जौनपुर। ये हाल ही में कोई एक एग्जाम थी, उसमें पूछा था ये जौनपुर वाला कि जौनपुर कौन सी नदी के किनारे है, गोमती नदी के किनारे। तो यहां 3 शहर स्थित है, एक लखनऊ है, एक सुल्तानपुर है और एक जौनपुर है। ये तीनों के तीनों शहर हैं, ये गोमती नदी के किनारे पे हैं। तो गोमती नदी है वो उत्तर प्रदेश के फुलहार झील, जिला पीलीभीत से निकलती है और इसके बाद उत्तर प्रदेश में ही ये गाजीपुर के पास गंगा नदी में मिल जाती है और इसके किनारे जो शहर हैं वो हैं लखनऊ, सुल्तानपुर, जौनपुर। तो ये हो गई आपकी गोमती नदी। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट नदी की यदि हम बात करते हैं तो वो नदी है आपकी घाघरा नदी। तीन नंबर जो नदी है वो कौन सी है, आपकी घाघरा नदी। ठीक है, क्रम से हम पढ़ रहे हैं घाघरा नदी। इस घाघरा नदी की यदि हम बात करें, इसका उद्गम स्थल कहां है, तो इसका जो उद्गम स्थल है वो आपके तिब्बत के अंदर है। तिब्बत में इसका उद्गम स्थल है और तिब्बत में इसका जो उद्गम स्थल है वो एक ग्लेशियर है जिसका नाम है मापचा चुंग ग्लेशियर। मापचा चुंग ग्लेशियर, ठीक है, ध्यान रखना ये मापचा चुंग ग्लेशियर है ना। जैसे हमने पढ़ा था ना, एक तो हमने पढ़ा था मानसरोवर झील के पास ही है ये, जो कैलाश पर्वत है मानसरोवर झील है उसके पास में ही है ये। वहां से जैसे हमने पढ़ा था यहाँ पे ये कैलाश पर्वत है या मानसरोवर झील है, इधर से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है, सिंधु नदी। ये बोखरचू हिमनद से निकल रही है। यहां नीचे से इसके पास से नदी निकलती है सतलज नदी, वो राक्षस ताल से निकलती है या राक्षस ताल से। और यहां से एक नदी हम पढ़ेंगे ब्रह्मपुत्र नदी, जो कि चीम यूंग दुंग इस ग्लेशियर से निकलती है। और यहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है घाघरा नदी और ये निकलती है मापचा चुंग ग्लेशियर। तो इसका उद्गम स्थल इन चारों का लगभग पास पास में ही है। तो इस ग्लेशियर का नाम है मापचा चुंग ग्लेशियर। तो मापचा चुंग ग्लेशियर है, ये तिब्बत के अंदर है और यहां से नदी निकलती है घाघरा नदी। इस नदी को नेपाल में कर्नेली नदी के नाम से जाना जाता है। किस नदी के नाम से, कर्नेली नदी के नाम से जाना जाता है। उसके बाद घाघरा नदी ये अपने भारत में आ जाती है और भारत में ये बिहार में बहती हुई और एक स्थान है जिसका नाम है छपरा। इस छपरा नामक स्थान पर ये किस में मिल जाती है, गंगा नदी में मिल जाती है। तो इसको आप याद कर सकते हो, घाघरा में भी लास्ट में रा रहा है, छपरा में भी लास्ट में रा रहा है और तीनों में 3 अक्षर हैं। तो घाघरा नदी, घाघरा छपरा, घाघरा कहां मिलती है, छपरा में मिलती है। निकलती कहां से है, तिब्बत के मापचा चुंग ग्लेशियर से। हालांकि ये ऐसा नहीं पूछा जाता है, इंडिया वाले फिर भी पूछ लेते हैं, ठीक है ना, इसको ध्यान रखना। ये इसकी सहायक नदी है, घाघरा नदी की एक सहायक नदी है और उस नदी का नाम है, सहायक नदी है, एक सहायक नदी है जिसका नाम है काली नदी और इस काली को ही कहा जाता है शारदा नदी। क्या कहा जाता है, शारदा नदी। तो एक घाघरा की जो सहायक नदी है उसका नाम है काली या शारदा नदी। इसके बारे में अभी पढ़ाया था, पीछे आपको बताया था काला पानी विवाद, इसके बारे में हम काफी चर्चा कर चुके हैं काला पानी विवाद के बारे में, तो बार बार रिपीट नहीं करेंगे। तो उसका संबंध इसी नदी से था, ठीक है। उत्तराखंड और नेपाल की सीमा बनाती है ये। दूसरी यदि हम इसकी सहायक नदी की बात करते हैं, यहां ऊपर लिख रहा हूं मैं, दूसरी यदि हम इसकी सहायक नदी की बात करते हैं तो वो है सरयू नदी। कौन सी नदी, सरयू नदी।
और इसी नदी के किनारे क्या बसा हुआ है? अयोध्या। क्या बसा हुआ है? अयोध्या। ठीक है, तो ये भी काफी प्रसिद्ध है राम मंदिर निर्माण के लिए। और एक नदी है इसकी सहायक नदी, जिसका नाम है राप्ती। ध्यान रखना, ताप्ती नहीं है ये, राप्ती। राप्ती। और इस नदी के किनारे एक शहर बसा हुआ है जिसका नाम है गोरखपुर। क्या नाम है? गोरखपुर। ठीक है, गोरखपुर। योगी आदित्यनाथ यहीं से सांसद हुआ करते थे। तो ध्यान रखना, घाघरा नदी इसका उद्गम स्थल है तिब्बत का मापचाचुंग ग्लेशियर। नेपाल में से करनेली नदी के नाम से जाना जाता है और बिहार के छपरा नामक स्थान पर आकर ये गंगा नदी में मिल जाती है। इसकी 3 सहायक नदियां हैं, एक काली और इसको एक शारदा नदी कहते हैं। ठीक है, तो काला पानी विवाद का संबंध इसी से था। एक सरयू नदी है जिसके किनारे अयोध्या शहर बसा हुआ है, और एक राप्ती है। ये ध्यान रखना, ताप्ती अलग है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। ताप्ती अलग है, राप्ती अलग है ना। कई बार ऐसे ना हो जाए, क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि गोरखपुर कौन सी नदी के किनारे है, और ऑप्शन में राप्ती दे रखा हो और घाघरा दे दिया, गंडक दे दिया, काली दे दिया। आप ये सोचेंगे ये तो गलती हो गई, मिसप्रिंट हो गया, ताप्ती था राप्ती लिखा गया, बोनस मिल जाएगा। या फिर ऐसे कहेंगे कि ये होगा ही नहीं, है ना। तो ध्यान रखना, राप्ती नदी अलग है जो घाघरा की सहायक नदी है, इसी के किनारे गोरखपुर शहर है। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए इसको मिटा रहा हूं। इसके बाद देखिए, इसके बाद नदी है कौन सी? गंडक नदी। घाघरा नदी के बाद में हमने मैप में किसको दर्शाया था? गंडक नदी को। तो हमारी जो अगली नदी है वो है गंडक नदी। 4 नंबर नदी, इसकी सहायक नदी है गंडक नदी। ये गंडक नदी है, इसका यदि उद्गम स्थल की हम बात करें तो इसका उद्गम स्थल है नेपाल में। कहां पे है? नेपाल में। सब हिमालय से निकल के आ रही है ये, नेपाल में इसका उद्गम स्थल है। और नेपाल में जहां इसका उद्गम स्थल है, यहां हमने धौलागिरी, एक धौलागिरी पर्वत चोटी पड़ी थी, और एक चोटी पड़ी थी हमने एवरेस्ट। एवरेस्ट, इनके बीच से ये नदी निकलती है, इन दोनों चोटियों के बीच से, धौलागिरी और एवरेस्ट के बीच से एक नदी निकलती है जिसका नाम है गंडक नदी। कहां से? नेपाल में। ठीक है ना। ध्यान ये रखना, नेपाल में इस नदी को नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है नेपाल में इस नदी को। एक चीज आपको ये ध्यान रखनी है। फिर नेपाल में बहने के बाद ये भारत में बिहार में आ जाती है, और बिहार में बहने के बाद एक स्थान है जिसका नाम है सोनपुर। और इस सोनपुर नामक स्थान पर ये किस नदी में मिल जाती है? गंगा नदी में मिल जाती है। सोनपुर के संबंध में आप याद रख सकते हैं कि यहां पर भारत का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। भारत का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। जैसे हमने याद किया था घाघरा छपरा। घाघरा कहां मिलती है? छपरा। एक जैसे हैं उच्चारण करने में लास्ट में। ये पशु मेला लगता है यहां पर। गंडक किसको बोलते हैं अपने यहां पे? कुत्ते को। तो ये भी जानकारी है। तो विश्व का, भारत का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर, यहीं पे कौन सी नदी आके मिलती है? गंडक। समझ गए होंगे शायद मेरी बात। तो गंडक नदी है वो बिहार के सोनपुर में गंगा नदी में मिल जाती है। ठीक है, इसका उद्गम स्थल है वो नेपाल के धौलागिरी में एवरेस्ट के बीच में है, और नेपाल में से नारायणी नदी के नाम से जाना जाता है। और बिहार में सोनपुर नामक स्थान पर ये गंगा नदी में मिल जाती है, और इस सोनपुर में भारत का सबसे बड़ा पशु मेला लगता है। इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। नेक्स्ट नदी की बात करते हैं, कोसी नदी की। नेक्स्ट नदी देखिए, कोसी नदी। अगली नदी की यदि हम बात करते हैं तो वो नदी कौन सी है आपकी? कोसी नदी। नंबर 5 कोसी नदी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कोसी नदी बिहार का शोक,
कोसी नदी। तो देखिए कोसी नदी के उद्गम स्थल की यदि हम बात करें तो जो इसका उद्गम स्थल है वो आपका है गोसाई थान। और ये गोसाई थान कहां पड़ता है? नेपाल में। तो नेपाल में गोसाई थान है, यहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम है कोसी नदी। और यहां से यह नदी 7 धाराओं के रूप में निकलती है, 7 धाराओं के रूप में निकलती है, इसलिए इसे सप्तधारा नदी भी कहते हैं। 7 धाराओं के रूप में निकलती है ये नदी, ठीक है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? सप्तधारा नदी, सप्तधारा नदी कहते हैं, ठीक है। महान हिमालय से निकलती है। महान हिमालय इस तरह से निकलती है जैसे ये आपका महान हिमालय है, यहां से ये 7 धाराओं के रूप में निकलती है, ठीक है, यहां से ये 7 धाराओं के रूप में निकलती है। और महान हिमालय के नीचे आपको पता ही है यहां पे कौन सा हिमालय है? मध्य हिमालय। जब ये मध्य हिमालय में आती है तो ये फिर 3 धाराओं में बढ़ जाती है, ये इस तरह से 3 धाराओं में बढ़ जाती है। ये कहां आकर? मध्य हिमालय के बाद नेपाल के अंदर ही। और तब इनको कहा जाता है, एक धारा को कहा जाता है तुमुर कोसी। क्या कहा जाता है? तुमुर कोसी। और एक धारा को कहा जाता है अरुण कोसी। क्या कहा जाता है? अरुण कोसी। और एक धारा को कहा जाता है सुन कोसी। क्या कहा जाता है? सुन कोसी। और बिहार के अंदर आके ये तीनों धाराएं मिलकर और ये किसमें मिल जाती हैं? गंगा नदी में। किसमें मिल जाती हैं? गंगा नदी में। तो ध्यान रखना कि ऐसे पूछ लेंगे 7 धाराओं के रूप में कौन सी नदी बहती है? तो कोसी नदी। तो कोसी नदी नेपाल में गोसाई थान यहां से निकलती है 7 धाराओं के रूप में। उसके बाद जब मध्य हिमालय में आती है, मध्य हिमालय को क्या कहते हैं यहां पे नेपाल में? महाभारत श्रेणी। पढ़ा था ना, मध्य हिमालय में 4 श्रेणी, पीर पंजाल, धौलाधर, नागटिबा, महाभारत। तो इसी महाभारत में बोल सकते हैं या मध्य हिमालय में नेपाल के अंदर। यहां से ये 3 धाराओं में बढ़ जाती है, तुमुर कोसी, अरुण कोसी, सुन कोसी। फिर तीनों धाराएं मिलकर ये गंगा नदी में मिल जाती है। तो ये आपकी है कोसी नदी। ये कोसी नदी है, ये प्रसिद्ध किसके लिए है? तो ये प्रसिद्ध है मार्ग परिवर्तन के लिए। किसके लिए? मार्ग परिवर्तन के लिए। क्योंकि जब ये मैदानी भाग में आती है, ठीक है, तो इसका कोई फिक्स रास्ता नहीं है, इसलिए पानी किधर भी चला जाता है। आपको पता है पानी को रास्ता चाहिए, और यदि पानी को रास्ता नहीं मिलता है तो ये किधर भी चला जाएगा। इसलिए मार्ग परिवर्तन के लिए ये नदी प्रसिद्ध है और बिहार में ये बहती है। और बिहार में जब मार्ग परिवर्तन करती है तो बाढ़ वगैरह आती है, और इससे क्या होता है? यहां पर बहुत नुकसान होता है बिहार के अंदर। इसलिए इसे कहते हैं बिहार का शोक। क्या कहते हैं? बिहार का शोक, ठीक है, बिहार का शोक। बिहार का शोक किस नदी को कहते हैं? कोसी नदी को। हालांकि इसके बारे में आप पढ़ते आ रहे हैं काफी दिनों से, है ना। तो ये आपकी कोसी नदी है। इस कोसी नदी पे भी एक परियोजना चलती है जिसका नाम है कोसी परियोजना। कोसी परियोजना। और ये कोसी परियोजना इस कोसी नदी पे चलती है। ध्यान रखना, ये भारत व नेपाल की संयुक्त परियोजना है। भारत व नेपाल की ये संयुक्त परियोजना है। कौन सी? कोसी परियोजना। तो यह आपकी हो गई कोसी नदी। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। चलो इसको मिटा देते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं लास्ट, महानंदा। बाएं किनारे से मिलने वाली सारी नदियां हमने पढ़ ली है, एक नदी रह गई है, कौन सी? महानंदा। अब उसके बारे में हम चर्चा करते हैं। महानंदा, देखिए लास्ट नदी कौन सी है? महानंदा। लास्ट किधर? और से बाएं किनारे से मिलने वाली। तो यदि महानंदा नदी की हम बात करते हैं तो जो इसका उद्गम स्थल है, इसका जो उद्गम स्थल है वो आपका है दार्जिलिंग की पहाड़ी। दार्जिलिंग की पहाड़ियां। दार्जिलिंग की जो पहाड़ियां हैं, यहां से एक नदी निकलती है जिसका नाम क्या है? महानंदा। और ये पड़ती कहां पे है? ये पश्चिम बंगाल के अंदर। पता है आपको? पश्चिम बंगाल में। फिर ये पश्चिम बंगाल में बहती है और पश्चिम बंगाल के अंदर ही ये नदी किसमें मिल जाती है? गंगा नदी में।
गंगा नदी। एक चीज आपको बताया था कि बाएं किनारे से जो भी नदियां मिल रही हैं उनमें अंतिम सहायक नदी कौन सी है, तो अंतिम सहायक नदी है महानंदा। ठीक, इसके बारे में आप इतना ही फैक्ट याद कर सकते हो, इसका भी स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर हम पढ़ते हैं इसके दाएं किनारे से मिलने वाली नदी। अब देखिए, अब इसके दाएं किनारे से मिलने वाली नदियों की बात की थी हमने। दाएं किनारे से मिलने वाली पहली नदी कौन सी है आपकी, यमुना नदी। कौन सी, यमुना नदी। इसके बारे में हम थोड़ा सा डायग्राम से समझते हैं। जैसे हमने पढ़ा था, यहां पे ये नदी आपकी हो गई गंगा, यहां एक स्थान है और इस स्थान का नाम है यमुनेत्री। यमुनेत्री ये ग्लेशियर है, यमुनेत्री ग्लेशियर, ये भी उत्तराखंड के अंदर पड़ता है। और यहां एक चोटी है जिसका नाम है बंदरपूछ। कौन सी, बंदरपूछ। और है कहां पे ये, उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में हिमालय की एक चोटी है बंदरपूछ, उसके दक्षिण में ग्लेशियर पड़ता है यमुनेत्री ग्लेशियर। इसी ग्लेशियर से नदी निकलती है यमुना, यमुनेत्री। कई बार ऑप्शन में एक दो बार ये भी आया हुआ है बंदरपूछ, इसलिए आपको बताया। तो यहां से ये नदी निकलती है और उसके बाद उत्तराखंड में बहती है, फिर हरियाणा उत्तर प्रदेश की सीमा बनाती है, फिर बाद में दिल्ली, और यहां पे उत्तर प्रदेश में एक स्थान है जिसका नाम है प्रयागराज। प्रयागराज, पहले इसको जानते थे इलाहाबाद के नाम से। इलाहाबाद के नाम से योगी सरकार है नाम चेंज करने में लगी हुई है, तो एक इलाहाबाद का भी नाम चेंज कर दिया है प्रयागराज। यहां जाके ये नदी मिल जाती है यमुना नदी। कहां, गंगा नदी में। कहां, गंगा नदी में। तो ये हो गया इसका उद्गम स्थल। इसका उद्गम स्थल कौन सा हो गया, इसका उद्गम स्थल हो गया यमुनेत्री, जो बंदरपूछ चोटी है उसके दक्षिण में पड़ता है। और राज्य कौन सा है, उत्तराखंड में। ये बहती कहां कहां है, तो ये बहती है पहले उत्तराखंड में, उसके बाद उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश की थोड़ी सी सीमा बनाती है ये। उसके बाद ये हरियाणा में बहती है, और फिर दिल्ली इसके किनारे है, ये आपको पता ही है, ठीक है। और उत्तर प्रदेश में बहती है, और उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद या प्रयागराज में जाके कहां मिल जाती है यमुना नदी, तो यह नदी मिल जाती है गंगा नदी में। ध्यान ये रखना, ये गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। ये गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो वो आपकी यमुना है। गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है, तो वो है आपकी यमुना नदी, ठीक है। एक ध्यान रखना, दाएं किनारे पे जितनी भी नदियां मिलती हैं, दाएं किनारे पे गंगा नदी में जितनी भी नदियां मिलती हैं, उनमें एकमात्र ऐसी नदी है जो हिमालय से निकलती है, और वो कौन सी है, यमुना। ठीक, तो ये भी याद रख सकते हैं आप। इसके अलावा देखिए, इसके किनारे जो शहर बसे हुए हैं, यदि हम उनकी बात करें तो इसके किनारे कौन कौन से शहर बसे हुए हैं। एक शहर बसा हुआ है जिसका नाम है यमुना नगर, इसी के नाम पे पड़ गया है यमुना नगर। यमुना नगर ये हरियाणा में पड़ता है। कहां पड़ता है, हरियाणा में। तो हरियाणा में एक शहर है यमुना नगर, वो यमुना नदी के किनारे है। इसके अलावा आगे चलते हैं, तो आगे बताइए आपको दिल्ली, तो दिल्ली भी इसी के किनारे है। फिर उत्तर प्रदेश के 3 शहर है इसके किनारे। एक शहर है जिसका नाम है मथुरा, पहले मथुरा आता है, मथुरा है। उसके बाद एक शहर है जिसका नाम है आगरा, और एक शहर है जिसका नाम है इटावा। और इटावा वह स्थान है जहां पे चंबल नदी इसके अंदर आके मिलती है, इसी के पास आके मिलती है ये। तो इसके किनारे शहर कौन कौन से हो गए, यमुना नगर, दिल्ली, मथुरा, आगरा, इटावा, ये सब यमुना नदी के किनारे बसे शहर है। तो यमुना नदी का उद्गम स्थल यमुनेत्री ग्लेशियर, जो बंदरपूछ चोटी के दक्षिण में है, उत्तराखंड राज्य के अंदर। और उत्तराखंड, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में बहती हुई ये प्रयागराज में कहां मिल जाती है, यहां पे एक त्रिवेणी संगम बनता है। ऐसी मान्यता है यहां पे एक नदी बहती थी पहले, जो वर्तमान में विलुप्त हो चुकी है, सरस्वती नदी, ठीक है ना। तो यहां त्रिवेणी संगम उसको बोलते हैं जहां पे 3 नदियां मिलती हैं, और धार्मिक दृष्टि से उसका महत्व बहुत अधिक होता है, इसलिए प्रयागराज का भी धार्मिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण, तो इसके बारे में आपको पता ही होगा। तो उसके बाद ये गंगा, एक ध्यान रखना, गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी,
तो वो भी यमुना है, ठीक है ना। और इसके किनारे शहर है यमुनानगर, दिल्ली, मथुरा, आगरा, इटावा। तो एक इसकी लंबाई की एक बात कर सकते हैं आप, इसकी लंबाई, क्योंकि लंबी नदी है तो इसकी लंबाई है वो 1360 किलोमीटर है। कितनी? 1360 किलोमीटर है। ये आपकी यमुना नदी होगी। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर यमुना की सहायक नदियां हैं 2-3, उनकी बात करते हैं। तो इसको मिटा रहे हैं। अब हम यमुना की सहायक नदियां हैं 2-3, उनकी चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। यमुना की सहायक नदी कौन कौन सी है? यमुना भी एक बड़ी नदी है, इसलिए इसकी सहायक नदियां भी याद करना जरूरी है। एक मिनट, ठीक। तो देखिए यमुना की यदि हम सहायक नदियों की बात करें तो जैसे हमने ये भी यमुना नदी पढ़ी है, ये जैसे हमने अभी पढ़ा था ये गंगा नदी होगी, और ये हो गई आपकी यमुना, ये हो गई गंगा नदी, और ये हो गई आपकी यमुना नदी। इस यमुना की सहायक नदी एक है चंबल। कौन सी? चंबल। ये चंबल जो नदी है ये यहां से निकलती है जानापाव की पहाड़ियों से। जानापाव की पहाड़ियां हैं महू के निकट, विंध्याचल पर्वत श्रेणी, और राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश की जो विंध्याचल पर्वत श्रेणी है वहां की जानापाव पहाड़ियों से ये नदी निकलती है, उसके बाद मध्य प्रदेश में बहती है, और फिर ये राजस्थान में आ जाती है। राजस्थान की एक प्रमुख नदी है ये, ठीक है। उसके बाद उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में एक स्थान है जिसका नाम है इटावा, यहां जाके ये यमुना नदी के अंदर मिल जाती है। तो चंबल नदी है वो यमुना की सहायक नदी है। बाकी हम इसके बारे में चंबल नदी, स्पेशल चंबल नदी पढ़ेंगे तब पढ़ाएंगे इसके बारे में। इसके ऊपर 4 बांध बने हैं, गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, जोहार सागर, कोटा बैराज। राजस्थान की सबसे लंबी नदी, राजस्थान के 6 जिलों में बहती है, 3 जिलों की सीमा बनाती। ये सब कब पढ़ेंगे? जब हम राजस्थान का भूगोल पढ़ेंगे, ठीक है ना। यहां तक बात समझ में आ गई? अब देखिए ये चंबल नदी आपको वैसे पहले बताया था कि ये उत्खात भूमि के लिए प्रसिद्ध है। ये उबड़ खाबड़ भूमि, अवनालिका, अपर्दन, ठीक है। इसके अलावा देखिए इसकी एक सहायक नदी है जिसका नाम है बेतवा। क्या नाम है? बेतवा। और एक सहायक नदी है जिसका नाम है केन। ये 2 सहायक नदियां हैं, ठीक है ना, बेतवा और केन। ये भी यमुना की सहायक नदियां हैं। इनसे संबंधित एक क्वेश्चन याद रखना कि एक परियोजना चली थी, नदी जोड़ो परियोजना। नदी जोड़ो परियोजना अटल बिहारी के कार्यकाल में नदी जोड़ो परियोजना। इसकी शुरुआत कब हुई थी भाई? इसका कमेंट बॉक्स में जवाब देना। 1% जो आपको देते हैं वो आज का जवाब क्वेश्चन आपका ये है कि नदी जोड़ो परियोजना की शुरुआत कब हुई थी, ठीक है। हिंट आपको दे दिया, अटल बिहारी वाजपेयी। ये जो नदी जोड़ो परियोजना है इसके तहत सबसे पहले जिन नदियों को जोड़ा गया था वो नदियां थी केन व बेतवा। केन व बेतवा। देखिए वास्तव में ये परियोजना है, ये प्रोजेक्ट है, बहुत शानदार प्रोजेक्ट है यदि इस पे अमल किया जाए। क्यों? क्योंकि जैसे हम अभी पढ़ रहे थे, जैसे कोसी परियोजना पढ़ रहे थे कि यहाँ कोसी नदी है, उसके कारण हर वर्ष यहाँ पर बाढ़ आती है। उधर ब्रह्मपुत्र नदी देख लो आप, असम के अंदर बहुत बुरा हाल हो जाता है बारिश के समय। बहुत ऐसी नदियां हैं जिनके कारण बाढ़ आती है। यदि इन नदियों को दूसरी नदियों से जोड़ दिया जाए जिनका कोई फिक्स रास्ता है, और इस तरह से क्या होता है, दोनों फायदा है कि एक तो हम बाढ़ से बच सकते हैं, दूसरा फायदा यह है कि हमारे पास जब भी मतलब ऐसे स्थान बहुत सारे हैं, जैसे महाराष्ट्र के अंदर आप देखते हैं कि वहां पर पानी की कितनी कमी है। बरसात के टाइम तो है लेकिन उसके बाद पानी की कितनी किल्लत रहती है वहां पे। तो ऐसे क्षेत्रों में पानी पहुंचाया जा सकता है, पानी को स्टोरेज किया जा सकता है, ठीक है। और ये बहुत शानदार प्रोजेक्ट है लेकिन इस पे इतना काम नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो इसके तहत केन और बेतवा इन 2 नदियों को जोड़ा गया था नदी जोड़ो परियोजना के अंतर्गत। ये दोनों सहायक नदियां किसकी हैं? यमुना की सहायक नदी, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट, इसका स्क्रीनशॉट लो पहले। फिर देखिए यदि गंगा नदी की सहायक नदी की यदि हम बात करते हैं तो एक नदी आपको बताई थी टोंस नदी, ठीक है। तो इसके बारे में ज्यादा आप ध्यान रखना। टोंस नदी इतना ध्यान रख लेना, मेरे हिसाब से छोटी सी नदी है ये, कि ये गंगा की सहायक नदी है। आपको बताया था यहाँ पे जब लखनऊ है उसी के पास में ये नदी मिलती है, सॉरी
इलाहाबाद के पास में ही ये नदी मिलती है, टोंस नदी। तो एक टोंस नदी होगी। उसके बाद एक नदी है जिसका नाम है करमनासा नदी। करमनासा नदी, ये जो करमनासा नदी है ना, ये करमनासा नदी, ये भी इसकी सहायक नदी है। इसका नाम करमनासा क्यों पड़ा, इसके बारे में थोड़ा सा बता देता हूं मैं। बाकी इतना याद रखना, गंगा की ये सहायक नदी है, ठीक है ना। बिहार के अंदर ये मिल जाती है, गंगा नदी के अंदर। तो करमनासा इसका नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ऐसे मानते हैं कि यह बहुत अपशकुनी है ये नदी, मतलब इसके पानी को छूने तक छूते नहीं है लोग, हाँ, इस प्रकार की नदी मानते हैं। ये नाम से दिख रहा है, यानी कहने का मतलब ऐसे बताया जाता है, ऐसे किंवदंतियां हैं कि यदि इस नदी के पानी को छू लिया तो जितने भी पाप पुण्य, जितने भी पुण्य किए, जितने भी कर्म किए, उन सब कर्मों का नाश हो जाएगा। इसलिए इस नदी का नाम पड़ा करमनासा। तो इस नदी के बारे में भी ऐसी किंवदंती है। एक नदी है जिसका नाम लास्ट में सोन नदी। पहले सोन नदी के बारे में बात करते हैं, इसको थोड़ा सा मिटा रहा हूं पूरे को। सोन नदी, जैसे ये गंगा नदी है आपकी और ये है आपकी सोन नदी। यदि हम सोन नदी की बात करते हैं तो जो सोन नदी का उद्गम स्थल है, सोन नदी का उद्गम स्थल है अमरकंटक की पहाड़ियां। अमरकंटक की पहाड़ियां, अमरकंटक की पहाड़ियां, ठीक है ना। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ की सीमा पे है ये पहाड़ियां। यहां से नर्मदा नदी निकलेगी, इसके पास से इधर से नर्मदा निकलेगी और ऊपर से निकलेगी सोन नदी, इस, ठीक है। मध्य प्रदेश में वही, छत्तीसगढ़ में वही, और फिर बिहार में जाके ये नदी किसमें मिल गई, गंगा नदी में। किसमें मिल गई, गंगा नदी में। ये जो सोन नदी है, इसका नाम सोन इसलिए पड़ा क्योंकि इसके मार्ग में आपको सोने के कण देखने को मिलेंगे, इसलिए इसका नाम पड़ा सोन नदी। और एक नदी है यहां पे, जैसे अभी बताया था, यहां पे हुगली में मिलने वाली एक सहायक नदी है जिसका नाम है दामोदर नदी। क्या नाम है, दामोदर नदी। ये दामोदर नदी ये यहां अमरकंटक की पहाड़ियों के पास से ही निकलती है। और यहां पर जो छोटा नागपुर का पठार है, जैसे हमने पढ़ा था जब पठार की बात की थी, छोटा नागपुर का जो पठार है, इस छोटा नागपुर पठार को ये दो भागों में विभाजित करती हुई, और ये नदी आगे चली जाती है और इस पठार को दो भागों में विभाजित करती है। तो जैसे हमने पढ़ा था उस समय, ऊपर वाला जो पठारी भाग है, जब दामोदर नदी छोटा नागपुर के पठार को दो भागों में विभाजित करती है, तो ऊपर वाला पठार इसे हजारीबाग का पठार कहा गया और नीचे वाला पठार रांची का पठार, ये बताया था आपको। इसके बाद हुगली नदी में एक स्थान है आसनसोल। कौन सा, आसनसोल। यहां जाके पश्चिम बंगाल में, यहां आसनसोल में, यहां यह नदी मिल जाती है किसमें, हुगली नदी में। कौन सी नदी, दामोदर नदी। इस दामोदर नदी के ऊपर एक परियोजना चलती है, दामोदर नदी घाटी परियोजना। दामोदर नदी घाटी परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना। और ये जो नदी घाटी परियोजना है, ये स्वतंत्र भारत की पहली नदी घाटी परियोजना है। स्वतंत्र भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कौन सी है, 1948 से इसकी शुरुआत हुई थी। तो स्वतंत्र भारत की प्रथम जो नदी घाटी परियोजना है वो आपकी है दामोदर नदी घाटी परियोजना। दामोदर नदी के ऊपर नाम से ही दिख रहा है, ठीक है। और ये जिस मॉडल पे निर्मित की गई थी उसका नाम है टेनेसी घाटी परियोजना, टेनेसी नदी घाटी परियोजना। और ये परियोजना है कहां की, ये यूएसए की, अमेरिका की है ये, ठीक है ना। तो टेनेसी नदी घाटी परियोजना के मॉडल पर एक घाटी परियोजना का, एक नदी घाटी परियोजना का विकास किया गया दामोदर नदी के ऊपर, दामोदर नदी घाटी परियोजना, ठीक है। तो ये आपकी है दामोदर नदी। तो ये आपकी गंगा की सहायक नदियां हो गई कंप्लीट। तो इसको अच्छे से पढ़ना, साथ साथ में नोट डाउन करते रहना, ठीक है। और फिर मिलते हैं, धन्यवाद।